चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब हम शुरू करेंगे चार्टर एक्ट को पढ़ना। जो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833। जो चार्टर एक्ट 1833 यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके समय में जो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइम इंटरवल था वो भारत आए थे 1828 में और 1835 में गए थे। तो चार्टर एक्ट 1833 जब आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका समय था 1828 से लेकर 1835 का। अब हम समझते हैं इस चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। पहली बात थी कि इससे पहले वाली ट्रेड जो 1813 में जो एक्ट आया था उसमें सिर्फ हमने कंपनी की पावर को हम कम कर रहे थे, तो सिर्फ हमने दो ही जगहों पे उनको ट्रेड की राइट्स दिए थे। एक था ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद टी। अब हम उसको भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत लॉस्ट मोनोपोली ट्रेड विद चाइना, यानी जो चाइना में उसका एकाधिकार था उसको इस एक्ट के थ्रू जो है कंपनी का खत्म कर दिया गया। और दूसरा, कंपनी के जो कॉमर्शियल बिजनेस थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने आपको पढ़ाया था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे 1773 के बाद 1773 के बाद जो 1783 का एक्ट पढ़ाया था, तो उसके एक्ट में हमने बताया था कि जो है कंपनी की को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था उनका कॉमर्शियल बिजनेस था और एक था उनका जो है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। तो जो कॉमर्शियल बिजनेस था उसको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस रह जाएगा, बाकी पूरे के पूरे कंपनी के बिजनेस को पूरी तरह से क्या किया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू जो कॉमर्शियल बिजनेस का जो प्रावधान था उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अब कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी रह जाएगी, वो रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब मेन इंपॉर्टेंट था 1833 के एक्ट में जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी थी, भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया गया था 1833 के एक्ट के थ्रू। तो ये तीन चीजें थी। चार्टर एक्ट 1833 में पहला हुआ लॉस्ट मोनोपोली ट्रेड विद चाइना, यानी अब कंपनी का चाइना पे एकाधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, जो कंपनी को के दो डिवीजन किए गए थे, एक था कॉमर्शियल, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कॉमर्शियल जो बिजनेस था उसको क्लोज कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ही रहेगी। और दूसरा क्या किया गया था, एबॉलिशन स्लेवरी इन इंडिया, इंडिया के अंदर में जो दास प्रथा थी इसको भी क्या किया जाएगा, 1833 के एक्ट के थ्रू खत्म किया जाएगा। यही तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी 1833 के एक्ट में। अब नेक्स्ट एक्ट में पढ़ते हैं जो है चार्टर एक्ट 1853 का। चार्टर एक्ट 1853 के समय में जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक भारत में रहेंगे। 1848 टू 1856 गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे लॉर्ड डलहौजी। उनके समय में एक एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट में क्या हुआ, जो सेपरेशन था, एक था एग्जीक्यूटिव। देखिए अब क्या हुआ, जो कंपनी के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, हमने कॉमर्शियल बॉडी को तो खत्म कर दिया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी उसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेटिव। जैसे आज की डेट में भी तो यही होता है। हम जानते हैं हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस है, ठीक। अब उनके अंदर में क्या होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव। ऐसे ही जो हमारे पास कंपनी थी इसको जो है सेपरेट किया गया दो पार्ट में, एक था एग्जीक्यूटिव, एक था लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसमें क्या किया, हमने 6 मेंबर को और जोड़ दिया, ठीक। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो चार्टर एक्ट 1853 का आया, इस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे लॉर्ड डलहौजी, जिनका समय था 1848 से लेकर के 1856 का। अब इनके समय में हुआ क्या, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या थे, हमने जो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हुआ एग्जीक्यूटिव, दूसरा हुआ लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग थी या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग थी उसमें से जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग थी उसमें हमने 6 मेंबर को और बढ़ा दिया। जो लेजिस्लेटिव मेंबर में अब तक जितने मेंबर थे उनमें 6 मेंबरों की और वृद्धि कर दी गई। और ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर थे इन्हीं को ही अब एक नए नाम से जाना जाएगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी एक तरह से इन्होंने एक काउंसिल बना दिया जो क्या करेगी, कानून बनाने का काम करेगी। लेजिस्लेचर का काम ही क्या होता है, कानून बनाना।
तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव के मेंबरों की संख्या को 1853 के एक्ट के थ्रू 6 मेंबर और बढ़ा दिए गए। और इस लेजिस्लेटिव फंक्शन को हमने एक और नाम से जाना जिसका नाम है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आते हैं दूसरी चीज, ये था 1853 के एक्ट के थ्रू जो है ना हमने बाइकैमरलिज्म कर दिया, यानी इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा क्या किया गया, ओपन। अब देखिए जो अब तक की जो भी रिक्रूटमेंट होते थे वो ब्रिटेन के थ्रू हो रहे थे और इंडिया को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने की राइट्स नहीं थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनका जो सिलेक्शन होगा और उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होगा उसके लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए। जैसे आज के डेट में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उसके थ्रू सेलेक्टेड होते हैं, फिर जाकर के उस पोस्ट पे बैठते हैं। तो वही चीज हुआ। उससे पहले होता था जो है नॉर्मली जो भी पोस्ट पे थे वो अपने ही रिलेटिव्स को क्या करते थे, पोस्ट पे हायर कर लेते थे। अब क्या किया गया था, एक कंपटीशन डिसाइड किया गया कि पहले आप इस कंपटीशन सिस्टम को क्लियर करिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन और आपका रिक्रूटमेंट होगा किसमें, सिविल सर्वेंट्स में। और चार्टर एक्ट 1853 के समय में फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ। आप समझिएगा फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या है ना, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ना इन लोगों को क्या किया था, सबसे पहले अब इंडियन लोगों को भी हम क्या कर रहे थे, रिक्रूट कर रहे थे कि आप भी आइए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसकी, गवर्नर जनरल की। अब आते हैं 1853 के 5 साल के बाद ही क्यों एक्ट आया, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्ट देख रहे होंगे आपको लगभग 20 साल के डिफरेंस पे आ रहे थे। ठीक, 1858 का एक्ट आया, उसके पीछे का कारण समझिएगा। 1857 में क्रांति हुई, उस क्रांति में ब्रिटेन ने भारत को पूरी तरह से हरा दिया और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि जो कंपनी का रूल होता था उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अब पूरी विक्टोरिया ठीक क्या करेगी, यहाँ पे रूल करेगी। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब तक चल रहे थे चार्टर एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट चल रहे थे, लेकिन अब से जो शुरू होंगे वो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरे के पूरे होल इंडिया के लिए एक्ट बनाए जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो आया था 1858 में। कारण समझिएगा 1857 की क्रांति, और उस क्रांति के बाद 1858 में एक एक्ट आया। उस एक्ट के समय में हमारे यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और इनका समय था 1857 से लेकर के 1862 का। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 से 1862 के बीच में जो है यहाँ के गवर्नर जनरल थे और यही बनेंगे बाद में वाइसराय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले लास्ट गवर्नर जनरल और ऑफ इंडिया और पहले वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अब आते हैं इसमें हुआ क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू क्या हुआ, पहली बात है कंपनी के पूरे रूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब तक जो कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब पूरी की पूरी पावर कौन हायर कर लेगा, वो ब्रिटेन की क्राउन क्वीन विक्टोरिया क्या करेंगे, अब क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पे शासन चलेगा। अब तक क्या चल रहा था, कंपनी का कानून चल रहा था। अब यहाँ पे क्या करेगी, ब्रिटेन की क्राउन क्या करेगी, यहाँ पे रूल करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट होता था उसी पोस्ट को ही चेंज कर दिया गया था वाइसराय ऑफ इंडिया में। ठीक, अब उसके बाद आते हैं डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया। अब समझिएगा डुअल गवर्नमेंट एबॉलिश कहाँ पे हुई थी। आपने इससे पहले वाला एक्ट पढ़ा था जब हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था एग्जीक्यूटिव। अब देखिए यहाँ पे जो है ना डुअल गवर्नमेंट को पूरी तरह से एबॉलिश किया जाएगा। जब हमने पिछले उसमें पढ़ाया था गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसको पूरी तरह से क्या किया जाएगा, एबॉलिश किया गया। अब लास्ट में है एक नया पोस्ट बनाया गया था कहाँ पे, ब्रिटेन की संसद में। उस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटेन की संसद में एक मेंबर को हायर किया गया। ये एक मेंबर था जो वहां के मंत्री ही थे, लेकिन उनका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में ही पूरा का पूरा काम कंट्रोल करना। तो वो जो पोस्ट बनाई गई थी वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट बनाई गई थी, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।